आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच की इज़ यूज्ड इन द वर्ल्ड 2007 टू डिलीट द कैरेक्टर टू द राइट साइड ऑफ द ब्लिंकिंग कर्सर। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा घुमाने फिराने वाला क्वेश्चन है, बिकॉज ये क्वेश्चन जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आईटी के उनमें इसको मतलब कि 3-4 बार वहाँ पे भी आ चुका है। इसमें घुमाने वाला ये क्वेश्चन है कि इसकी जो वर्डिंग है उसी में वो ये कह देता है कि इन 2007 टू डिलीट अ कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द ब्लिंकिंग कर्सर, और यहाँ पे जो राइट का ऑप्शन है वहाँ पे वो कहता है कि लेफ्ट। बस क्वेश्चन चेंज हो गया और स्टूडेंट फंस गया, पजल हो गया, बिकॉज उसने रट्टा लगाया होता है। आप लोगों ने रट्टा नहीं लगाना, आप लोगों ने कंसेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि वो कह रहा है कि इन 2007 जो वर्ड 2007 है उसमें हम किसी करेक्टर को राइट कर्सर जो ब्लिंक कर रहा होता है, एक लाइन होती है, वो उसके राइट साइड से डिलीट कब करती है। इसका ऑप्शन ए है डिलीट, बी है बैक स्पेस, सी है एंड और डी है शिफ्ट। इसका जो ऑप्शन दुरुस्त ऑप्शन है वो है ए डिलीट। डिलीट की जब हम प्रेस करते हैं तो जो कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है उसके राइट साइड से एक कैरेक्टर डिलीट होता है। ठीक है, लेकिन जब लेफ्ट साइड से डिलीट हो तब हमें कौन सा प्रेस करना है, ये क्वेश्चन बनता है। तब बैक स्पेस प्रेस करते हैं हम। अमूमन जब बैक स्पेस प्रेस करते हैं, कोई वर्ड्स हम वर्ड में टाइप कर रहे हैं और वो हमसे गलत होता है तो हम बैक स्पेस प्रेस करते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट साइड से होता है। अगर हम डिलीट प्रेस करें तो वो राइट साइड से होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है BACK बैक के इस बी के बाद मेरा ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, जब मैं डिलीट प्रेस करूँगा तो वो किस साइड से होगा, जो एक है वो ए जो है उसमें से डिटेक्ट हो जाएगा, लेकिन जब मैं बैक स्पेस प्रेस करूँगा तो बी ज़ाया हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। ठीक है, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। स्पीड ऑफ अ लाइन प्रिंटर इज मेजर्ड इन। लाइन प्रिंटर जो है उसकी स्पीड को मेजर कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब ही उन्होंने सवाल में रख दिया कि लाइन प्रिंटर की स्पीड। ठीक है, तो आप लोगों ने ये छोटी छोटी चीज़ें अपने माइंड में बिठा लेनी है। इसका ऑप्शन ए है कि डॉट्स पर इंच, बी है लाइन पर इंच, सी है पैराग्राफ पर इंच और डी है डॉट्स पर सेकंड। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी दुरुस्त है कि लाइंस पर इंच। ठीक है, कि एक इंच में कितनी लाइंस आ रही हैं, लाइंस पर इंच, ऊपर लाइन प्रिंटर है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी है लाइंस पर इंच। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है 8 बिट आर इक्वल टू। ये क्वेश्चन लेक्चर नंबर 3 में भी आया था कि ये बाइट वाला चक्कर जो है 4 बाइट्स आर इक्वल टू 4 बिट्स आर। ये आपको पता है कि ये मेमोरी यूनिट्स हैं, बिट, बाइट, मेगाबाइट, पहले किलोबाइट आता है, सबसे छोटा है बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, फिर गैगाबाइट, फिर टेराबाइट, उससे आगे हेक्सा, ये काफ़ी सारे आ चुके हैं। ठीक है, तो 8 बिट आर इक्वल टू ए है 1 बाइट, बी है 1 किलोबाइट, सी है 1 मेगाबाइट और डी है 1 टेराबाइट। तो इसका जो ऑप्शन है वो ए दुरुस्त है 1 बाइट। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हु इज द फादर ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट ऑप्शन ए है विंडसर्फ, बी है चार्ल्स बेबेज और सी है डेनिस रेज और डी है मार्टिन कूपर। तो इसका जो ऑप्शन है वो ए दुरुस्त है विंडसर्फ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि टास्क मैनेजर इज अ। ठीक है, टास्क मैनेजर क्या है। ए है सॉफ्टवेयर, बी है यूटिलिटी प्रोग्राम है, सी है मॉडर्न एप्लीकेशन है और डी है प्रिंटर गाइड। तो इसका जो ऑप्शन है वो ए दुरुस्त है हमारे पास। ये एक सॉफ्टवेयर है, टास्क मैनेजर जो है ये एक सॉफ्टवेयर के तौर पे काम करता है। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास
6, क्वेश्चन नंबर 6 को हम पढ़ेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, गूगल वाज फाउंडेड बाय लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन, इट इज एन, ठीक है। अब उसने जो क्वेश्चन था हमारा पीछे जो चैप्टर लेक्चर नंबर 2 था या गलबन 1 था, उसमें उसने डिस्कस किया था कि गूगल के को फाउंडर कौन है, कि उन्होंने फाउंड किया था। उसमें लैरी पेज और सर्जी ब्रिन जो है ये डिस्कस हुए थे। अब उसने खुद ही बता दिया कि गूगल वाज फाउंडेड बाय लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन, बट इट इज़ एन, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, सर्च इंजन है, सोशल मीडिया कंपनी है या नन क्या बला है। तो इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है। गूगल क्या है, गूगल इज अ सर्च इंजन, ठीक है, ओके। अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शन सी है, सोशल मीडिया कंपनी, ये आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि ये भी तो बन रही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल भी तो बन रही है, जीमेल है हमारी, ठीक है। लेकिन पीपीएससी का ये रूल है, इसमें आप लोगों ने ये देखना होता है कि स्मॉल यूनिट आपने जाके चूज करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड हो चुके हैं कि याहू है, एमएसएन है, ये जो चीज़ है ये किसको डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि सर्च इंजन है गूगल सर्च इंजन है, कोई सोशल मीडिया कंपनी नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मेल नहीं है। हालांकि जीमेल भी है हमारे पास, वो भी गूगल के मतलब के साथ अटैच है, ठीक है। सोशल मीडिया में हमारे पास ट्विटर आ गया, इंस्टा आ गया, एफबी आ गया, ठीक है, व्हाट्सएप वगैरह, दीज आर ऑल द सोशल मीडिया कंपनीज, बट गूगल इज अ सर्च इंजन, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस, वो तो आप लोगों को पता है। इनपुट, अब इसमें हमारे पास कहता है ऑप्शन ए में कि डिजिटल पेन है, बी में है मॉनिटर है, सी में कीबोर्ड है और डी में स्कैनर, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है वो बी दुरुस्त है, मॉनिटर। फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। अब क्वेश्चन इतना नहीं है, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था कि इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पूछा जा रहा है। एक बंदा बीएस यानी ग्रेजुएशन करके और वो पीपीएससी के टेस्ट देने के लिए जा रहा है और उस पर से ये क्वेश्चन किए जा रहे हैं, सिर्फ ये आप लोगों को घुमाने के लिए कि फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। अब जो लोग पहले पेपर देने जाते हैं, जिनका कोई पहला पेपर होता है या दूसरा पेपर होता है, वो तो पजल हो जाते हैं, ठीक है जी। उसने इनपुट डिवाइस की बात की, इन्होंने जल्दी से कीबोर्ड को लगा दिया, इन्होंने डिजिटल पेन को लगा दिया, इसमें जो है, और स्कैनर खड़ा है, स्कैनर भी, ये अब तीनों जो हैं ये इनपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। मॉनिटर जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं है, आउटपुट है। उसने ऊपर इक्वेशन में उसने नॉट का लफ्ज लिखा, बस उस वजह से सारी इक्वेशन ही चेंज हो गई। तो आप लोगों ने क्वेश्चन को गौर से समझ के करना है, ठीक है, बिकॉज आप एक ऑफिशियल लेवल की जॉब्स के लिए अपीयर हो रहे हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन बी है, मॉनिटर, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास के ओएस स्टैंड फॉर, ए है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, बी है ऑपरेटिंग सेटअप है, सी है ऑपरेटिंग स्कीम है या डी है ऑपरेशन सिस्टम है, ठीक है। अब इसमें आप लोग देखें, ए जो है ये हमारा ऑप्शन दुरुस्त है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। अब देखें क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट देखें और डी पार्ट देखें, क्या डिफरेंस है। मेरे ख्याल में जस्ट स्पेलिंग का डिफरेंस है, ठीक है। कैसे भाई, इधर उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की और उधर ऑपरेशन सिस्टम की बात की, बट जो हमारा ऑप्शन वैलिड ऑप्शन है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, नॉट अ ऑपरेशन सिस्टम। क्योंकि ऑपरेट का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को चलाना। ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं, हमारा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इससे पहले लिनक्स वगैरह थे, डॉस वाला सिस्टम था, जीयूआई थे, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस। अब विंडो को हम एज अ जीयूआई लेते हैं, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है हमारे पास, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि कंप्यूटर को, पीसीज को चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो OS स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। व्हेन collection of various computer schemes
a single coherent system to its client, then it is called. ठीक है, ऑप्शन ए है कंप्यूटर नेटवर्क, बी है डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम, सी है नेटवर्किंग सिस्टम और डी है नॉन. ठीक है, क्वेश्चन की समझ आ गई आप लोगों को. व्हेन कलेक्शन ऑफ वेरियस कंप्यूटर स्कीमा सिंगल कोहेरेंट सिस्टम, जब बहुत सारे जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं वो किसी एक सिस्टम के साथ अटैच हो रहे हों, ठीक है, तो सिस्टम टू इट्स क्लाइंट देन इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम. तो ऐसा जो सिस्टम होगा उसको हम इन द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम हम कहेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम है. ठीक है, ओके. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि टर्म विच रेफर टू द शार्पनेस और क्लैरिटी ऑफ एन इमेज. ठीक है, कौन सी टर्म यूज होती है शार्पनेस या क्लैरिटी ऑफ इमेजेस के लिए? तो ऑप्शन ए में है पिच, बी में है पिक्सल, सी में है रेजोल्यूशन और डी में है सिग्नल. ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन सी दुरुस्त है. रेजोल्यूशन के बारे में हम बात करते हैं. ठीक है, हम जब इमेज की क्लैरिटी के बारे में बात करते हैं, शार्पनेस के बारे में बात करते हैं, तो हम रेजोल्यूशन को लेंगे. ठीक है, अब क्वेश्चन आप लोगों का ये भी बनता है कि सर इसमें पिच क्यों नहीं था, सिग्नल क्यों नहीं थे? पिच जो है ये हमारी आवाज़ के रेलिवेंट होती है, हमारी वॉइस क्वालिटी को देखने के लिए हम पिच की टर्म इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो ये पिक्सल वाला जो ऑप्शन था ये भी तो बन सकता था. ठीक है, लेकिन इसमें हम रेजोल्यूशन को लेके चलेंगे. ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 11. शॉर्टकट की फॉर क्रिएटिंग चार्ट फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल रेंज. कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है हम चार्ट क्रिएट करें फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल रेंज? जब सेल की बात करेंगे तो आप लोगों ने मूव हो जाना है एक्सेल की तरफ, बिकॉज एक्सेल में हम वर्कशीट को लेते हैं, हम सेल को लेते हैं, सेल रेंज को लेते हैं. ठीक है, तो शॉर्टकट की जो है चार्ट क्रिएट करने के लिए जो सिलेक्टेड सेल होते हैं उनको तो हम क्या, इसके लिए हमारी शॉर्टकट की इस्तेमाल होगी. ए में है F2, बी में है F8, सी में है F11 और डी में है F12. तो इसमें हम प्रेस करेंगे, किसको लेंगे? F11. ऑप्शन सी दुरुस्त है इसका. ठीक है, ओके. हम देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 12. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछते हैं हमसे? द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज. ठीक है, अब ये तो क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है, अभी भी आप लोगों को इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो हो जानी चाहिए. ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है जो कि आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसके रेलिवेंट एक क्वेश्चन बनता है. आप लोगों ने सर्च करके बताना है कि व्हाट इज द हार्ट ऑफ कंप्यूटर. ब्रेन ऑफ कंप्यूटर तो आप लोग सुनते आए हैं और जो पिछला लेक्चर था उसमें भी इसके बारे में डिस्कस हुआ था. ठीक है, बट मेरी तरफ से आप लोगों को क्वेश्चन है कि व्हाट इज द हार्ट ऑफ कंप्यूटर, बिकॉज ये क्वेश्चन पीपीएससी में 2 बार पूछा भी जा चुका है. ठीक है, तो ये आप लोगों पे है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका ऑप्शन दे आंसर दीजिएगा. ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए है सीपीयू, बी है एएलयू, सी है मेमोरी और डी है कंट्रोल यूनिट. ठीक है, तो ऑप्शन ए है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. क्वेश्चन नंबर 13 है कंट्रोल प्लस. अच्छा, यहाँ पे ये वाली अब शॉर्टकट की जो है इनके बारे में एक बात बताता चलूँ कि शॉर्टकट की ए से लेकर जी तक, F1 से लेकर F12 तक और काउंटिंग में जो है 1 से लेकर 10 तक हम इन शॉर्टकट की को अलहदा से डिस्कस करेंगे. इसके ऊपर बकायदा एक पूरा लेक्चर होगा जिसमें हम इन कीज़ को लेके चलेंगे. ठीक है, तो अभी जो इन मतलब के लेक्चर्स में थोड़ी बहुत शॉर्टकट की आ रही हैं उनको आप रिमाइंड करते जाएं और अपने साथ नोट्स बनाते जाएं ताकि आप लोगों को जब हम वो डिस्कस करने लगें तो आप लोगों को किसी किस्म की कोई टेंशन या परेशानी ना हो. ठीक है, अच्छा. क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या है? कंट्रोल प्लस, यहाँ पे ब्रैकेट. ठीक है, ये बड़ी ब्रैकेट है. अब यहाँ पे ब्रैकेट जो है वो क्लोज हो रही है. ठीक है, इज अ शॉर्टकट की फॉर.
जहाँ पे हम ब्रैकेट को क्लोज कर रहे हैं कंट्रोल प्लस और उसका जो ब्रैकेट का साइन है व्हेन, मतलब कि वो बंद हो रही है, तो इसके लिए हम क्या कब इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन ए है इंक्रीज द फॉन्ट साइज, बी में है डिक्रीज द फॉन्ट साइज, सी में है इंक्रीज द फॉन्ट कलर एंड डी है नन। इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है कि इंक्रीज द फॉन्ट साइज। हम फॉन्ट साइज जो है उसको डायरेक्टली इंक्रीज करने के लिए हम ये वाली शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसके अल्टरनेटिव, जब ये शुरू हो रही है इसके जो मतलब के साइन है वो इसके अल्टरनेटिव होगा, इसके अपोजिट होगा, तो ये डिक्रीज करेगी। यहाँ पे इंक्रीज करी है, वहाँ पे डिक्रीज करेगी, ठीक है। और इनको हम इन डिटेल हम इनको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। इसके ऊपर बाकायदा लेक्चर बनेंगे, ताकि क्योंकि इनमें से एक आध क्वेश्चन लाजमी आ जाता है शॉर्टकट कीज़ में से, ठीक है। आप लोगों ने ये बात रिमाइंड अपने जहन में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि इन पावर पॉइंट द शॉर्टकट की फॉर ब्लैक स्क्रीन, in PowerPoint the shortcut key for black screen। अच्छा, इसका ऑप्शन ए है बी, क्वेश्चन ऑप्शन ए में है बी और बी में है डब्ल्यू, सी में है एल और डी में है पी, कि कौन सी हम शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? तो इसका है ए, ऑप्शन ए दुरुस्त है इसका, ठीक है। ओके, नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछ रहे हैं हमसे? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि मेनली विच पोर्ट इज यूज्ड इन कंप्यूटर, ठीक है। कौन सी जो कंप्यूटर में पोर्ट का हम इस्तेमाल करते हैं? ए में है यूएसबी, बी में है सीरियल, सी में है पैरेलल और डी में है ऑल ऑफ दीज, ठीक है। ऑल ऑफ दीज, यकीनन ये सारी जो पोर्ट्स वगैरह हैं ये हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस का नाम दिया जाता है, इसका एब्रीवेशन होता है जिसे हम लेटेस्ट टर्मिनोलॉजी में फ्लैश कह देते हैं, ठीक है। बी में है सीरियल, सी में है पैरेलल। ये मुख्तलिफ जो हैं ये पोर्ट्स इस्तेमाल होती हैं कंप्यूटर में डाटा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, टू चेंज द टेक्स्ट इन अटैलिक फॉर्म, ठीक है। अटैलिक का मतलब होता है तिरछा। हम जब टेक्स्ट को तिरछा करना होता है थोड़ा सा, तो हम कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? तो उसके लिए हम उसको सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम ये की प्रेस करेंगे। कौन सी की? ए ऑप्शन में है कंट्रोल प्लस आई, बी में है कंट्रोल प्लस पी, सी में है कंट्रोल प्लस बी और डी में है कंट्रोल प्लस ओ। जैसा कि अटैलिक आई से स्टार्ट हो रहा है तो हमने याद रखना है कि इसका है कंट्रोल प्लस आई, ठीक है, ठीक है। इनको ऑलरेडी जो माइक्रोसॉफ्ट है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम लोग ये वर्क कर रहे होते हैं, तो उन्होंने ऑलरेडी ये कीज उसमें उसके जो प्रोग्रामिंग है उसमें ऐड कर दी हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर जो कीज़ हैं, फॉर एग्जांपल हम आगे चलते हैं, इस 16 का ही ऑप्शन, इसका असल में ऑप्शन ए दुरुस्त है, कंट्रोल प्लस आई। अब इसका बी ऑप्शन क्या होगा जी? कंट्रोल प्लस पी पूछ रहा है, इसमें ये प्रिंट के लिए इस्तेमाल होती है। कंट्रोल प्लस बी पूछ रहा है, ये किसके लिए अब इस्तेमाल करते के लिए? आई इटैलिक के लिए है, तो बी बोल्ड के लिए, उसको मोटा करने के लिए। ओ, अब कंट्रोल प्लस ओ, ये कोई फाइल ओपन करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब यहाँ पे प्रिंट पी से शुरू हो रहा है और आगे इसमें जो बोल्ड है वो बी से शुरू हो रहा है। डी में जो है कंट्रोल प्लस ओ ओपन से। तो काफ़ी सारी जो शॉर्टकट्स की हैं उनके पहले नाम से मैच हो रही होती हैं, ठीक है। इतनी टेंशन नहीं होती याद करने की, बट जब आप लोग एक दो बार रिवाइज करते हैं तो ये चीज़ें आप लोगों की माइंड सेंसेस में बैठ जाती हैं और बाद में इतना इशू नहीं बनता, ठीक है। तो ये चीज़ें कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने एक बार तवज्जो से ये लेक्चर सुनने हैं, अपने नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। और जब भी पेपर हो और उसका शेड्यूल्स वगैरह इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ये मुकम्मल जो सिलेबस होता है उसके बारे में डिस्कशन होगी कि उस सिलेबस को कैसे तैयार किया जाता है, ठीक है। वैसे तो जाके पेपर में बैठ जाने से कुछ नहीं होता, बिकॉज आप लोग कमीशन का एक पेपर दे रहे हैं और वहाँ पे अच्छा खासा वो बंदे को झंझोड़ते हैं कि जो हमारे पास आया है, और उसके लिए अच्छी खासी तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन जो लोग मतलब कि उस लेवल तक चले जाते हैं कि उनकी सिलेक्शन हो जाती है, तो वो भी तो हम ही से ही होते हैं ना, ठीक है। इसीलिए बी कॉन्फिडेंट रहना है, अपनी मेहनत करनी है आप लोगों ने,
ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव कर रहे हैं। इन MS वर्ड लैंडस्केप इज फार। ठीक है, MS वर्ड में लैंडस्केप क्या होता है? ऑप्शन ए है पेज ओरिएंटेशन के लिए, बी है पेज लेआउट के लिए, सी है पेज पोर्ट्रे के लिए और डी है नॉन। अच्छा जी, मैं आपको बताता चलूं कि ये जो पेज ओरिएंटेशन होती है कि हम पेज को, ये हमारे पास दो तरीके होते हैं। ठीक है, पेज ओरिएंटेशन का जो ऑप्शन होते हैं MS वर्ड में, उसमें हमारे पास दो होते हैं तरीके, एक लैंडस्केप और एक पोर्ट्रेट। ठीक है, लैंडस्केप में ये जैसे ये मैं लाइन बना रहा हूं सेम ये वाली, ठीक है, और पोर्ट्रेट में हम कैसे करेंगे? पोर्ट्रेट में हमारे पास कोई यूं सॉरी मैं आपको इसका बताता हूं, ऐसे करके यूं समझिए कि ये पेज एस फॉर्म में बना होगा। ठीक है, अब लैंडस्केप और पोर्ट्रेट का तो डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। ठीक है, लैंडस्केप में हम उसकी जो लेंथ होती है वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इसको आप लोग यूं समझ लें। फॉर एग्जांपल आप लोग अगर इस वक्त मोबाइल का जो है सिंपल जो मोबाइल है वो एक आपके पास यूं समझिए कि पोर्ट्रेट की है, लेकिन जब हम मोबाइल को हम टेढ़ा कर लेते हैं वीडियो स्क्रीन चलाने के लिए तो वो आपके पास लैंडस्केप में आ जाता है। तो नाउ इसका ऑप्शन जो है ए दुरुस्त है, ए पेज ओरिएंटेशन। ठीक है, ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछते हैं हमसे? क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डवेयर डिवाइस। ठीक है, हार्डवेयर डिवाइस, ए है मदरबोर्ड, बी है प्रोसेसर, सी है हार्ड डिस्क एंड डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन डी दुरुस्त है, ऑल ऑफ दीज, बिकॉज दीज आर ऑल द हार्डवेयर डिवाइसेस का आप लोगों को डेफिनेशन आनी चाहिए कि जिनको हम टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं, और सॉफ्टवेयर मतलब कि जिनको हम टच नहीं कर सकते। ठीक है, okay, now we move to question number 19. Question number 19 is a very easy. Michael Dell is the biggest name of the Michael Dell क्या है जी? is the biggest name of the, A में है कंप्यूटर वर्ल्ड, बी में है हॉलीवुड, सी में है वॉल स्ट्रीट एंड डी में है अमेरिकन पॉलिस सॉरी इन्होंने आगे गलत लिखा है, पॉलिस। अच्छा जी, माइकल डेल क्या है जी? माइकल डेल कंप्यूटर वर्ल्ड का नाम है। माइकल डेल वो था जिसने जो डेल जनरेशन एक पूरी चली है कंप्यूटर्स की, ठीक है, उसका बानी समझा जाता है इन्हें। ठीक है, कंप्यूटर की दुनिया में, कंप्यूटर वर्ल्ड में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो हमारे पास है ए दुरुस्त है। ठीक है, ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है कि a connection in which phone line is directly connected to modem for internet. A connection in which phone line is directly connected to modem for internet is called dial-up connection है, B में है internet connection है, C में both A and B है और D none है। ठीक है, तो A जो है हमारे पास dial-up connection है। ठीक है, इसका ऑप्शन A दुरुस्त है, dial-up connection। अब क्वेश्चन तो पढ़े जरा, क्वेश्चन में क्या कहता है? कहता है कि जो फोन लाइन है ये डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाती है मोडेम से इंटरनेट के लिए। ठीक है, उसके लिए डायल अप कनेक्शन एक ऑप्शन होता है। किसी ने अगर इंटरनेट के बारे में कोई थोड़ी सेटिंग वगैरह की है तो उसको इसका अच्छा खासा आइडिया होगा। ठीक है, और इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म होगा।